जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। इस क्लास में हम BA-SSC सीजीएल 3 के लिए जो सिलेबस है उसका टॉपिक वाइज एनालिसिस प्रीवियस ईयर प्रश्नों के आधार पर करेंगे। प्रीवियस ईयर प्रश्नों के आधार पर हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक से किस ईयर में कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आइए पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा सा देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। BA-SSC थर्ड सीजन का जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये 2 स्टेज में होता है, पीटी और मेंस। जो पीटी एग्ज़ाम है और मेंस एग्ज़ाम है ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे होते हैं। इसमें कुल मिलाकर 150 प्रश्नों का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 मैथ और साइंस के और 50 क्वेश्चन आपको जनरल स्टडीज़ के रहते हैं। इसके लिए आपको कुल मिलाकर 135 मिनट दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 4 मार्क्स का होता है, अर्थात एक प्रश्न अगर आप सॉल्व करते हैं सही होता है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। वहीं अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपको निगेटिव के रूप में 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न हो गया पीटी और मेंस दोनों का। जो प्रश्नों की बात करें, ये हो गया हमारा सिलेबस जो है आपका टॉपिक वाइज। इसमें हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर आधार पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कौन से ईयर में कौन से सब्जेक्ट से या कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। पहले हम थोड़ा सा पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न हमने आपको अभी बताया कि जनरल स्टडी से 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। इस तरह से कुल मिलकर 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है और कुल मिलकर 600 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पीटी का। लेकिन मेंस में सेम नहीं रहेगा, कुछ चीज़ें अब बदलेगा। प्रीवियस ईयर आधार पर जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें बदला है। जैसे कि नॉर्मली सिलेबस की बात करें तो नॉर्मली सिलेबस में मेंस के हिंदी आपका एक मात्र एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ जाएगा, जो कि 100 क्वेश्चन का होगा और 400 मार्क्स का होगा। इससे सिर्फ पासिंग रहेगा। और मेरिट के लिए आपको जनरल स्टडी के फिर 50 क्वेश्चन, साइंस और मैथ के 50 क्वेश्चन और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन के आंसर आपको देना होगा। लेकिन जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने के लिए है वो ये है कि आपका जो है मेंस में जनरल स्टडी और साइंस से जो क्वेश्चन यहाँ 75 हो रहे हैं, ये मेंस एग्जाम में बढ़ करके लगभग 100 तक हो जाते हैं। कितना? अप्रॉक्स 100 तक हो जाएंगे। और मैथ जो है हर साल मेंस में बहुत कम मात्रा में पूछा गया, लगभग 15 से 20 ही पूछा गया है मेंस एग्जाम में। मेंस में मैथ से 15 से 20 ही क्वेश्चन होता है। रीजनिंग से वहीं 40 से 45 क्वेश्चन पूछे गए, जबकि जीएस का पोर्शन आप देखिएगा मेंस एग्जाम में तो वो बहुत ही इंक्रीज हुआ रहता है। आइए अब हम सब्जेक्ट वाइज अर्थात टॉपिक वाइज थोड़ा सा डिस्कशन देखते हैं कि कौन से ईयर में कितने कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें आपको सबसे पहले ये चीज़ें जानना जरूरी है कि अभी तक BA-SSC 2 बार सीजन ले चुका है। पहली बार 2011 में शुरू हुआ था, तो उस समय से यह एग्ज़ाम BA-SSC लगातार कंडक्ट करते आ रहा है। और इस बार जो होगा 2022-23 में यह तीसरा बार, तो अभी तक 2 बार ले चुका है। पहला जो है वो आपको पहला 2011 के आसपास हुआ था, जिसमें आपको लगभग हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसका PT1 हुआ था आपको 2011 के आसपास में, उसका मेंस हुआ था 2013 में। दूसरा जो सीजीएल है उसमें बहुत सारे छात्रों की संख्या बढ़ गई थी। इसके कारण उसमें 2 पाली में इसका एग्ज़ाम आयोजित करना पड़ा था, पहला पाली और दूसरा पाली। पहला पाली में जो है ये भी देखें कितने क्वेश्चन पूछे गए। फिर सेकेंड पाली में पीटी है 2 पाली में हुआ था इसका। BA-SSC जो सीजीएल है इसका पीटी 2 पाली में हुआ था, दूसरा सीजीएल का पाली जो पीटी है। ठीक है, लेकिन मेंस एक ही पाली में हुआ था। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। इस पर भी जो 2022-23 में सीजीएल होने वाला है, ये भी आपको 2 पाली में ही पीटी होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट लगभग 8 से 10 लाख होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा ये चीज़ें, क्योंकि आपको भी 2 पाली में ही एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, चलिए अब सब्जेक्ट वाइज हम देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन कब पूछे गए हैं। पहला जो सीजीएल 1 था उसके पीटी में आप हिस्ट्री से देखिएगा तो हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं मेंस में इसके देखिएगा तो हिस्ट्री से मात्र 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। PT1 अर्थात देखिए 2 सीजीएल 2 के जो सीजीएल हमारा 2 था उसके PT फर्स्ट पाली में हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
वहीं सेकेंड पाली में हिस्ट्री से मात्र 6 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो अगर आप पीटी एग्ज़ाम की बात करेंगे, पीटी को ध्यान में रखते हैं। मेंस को अभी थोड़ा देर के लिए अगर हम इग्नोर कर देते हैं कि मेंस एग्ज़ाम हमको इग्नोर करना है, अभी मेंस देना नहीं है, अभी तो हमें नॉर्मली क्या देना है, अभी हम नॉर्मली पीटी देना है। तो अगर आप पीटी को सिर्फ नॉर्मली पीटी को अगर हम लोग देखें तो पीटी में देखिए हिस्ट्री में 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं पहली बार जो सीजीएल हुआ था उसमें। उसके बाद जो आपको सीजीएल हुआ था दूसरे सीजीएल में हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके सेकेंड पाली में हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन पूछे गए। तो ऑन एन एवरेज देखिएगा तो हिस्ट्री से लगभग 10 क्वेश्चन प्रत्येक सीजीएल में पूछे गए। सीजीएल 1 में 16, सीजीएल 2 में फर्स्ट पाली में 10 और सेकेंड पाली में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, वहीं बात करें आप ज्योग्राफी की तो अभी हम सिर्फ पीटी का देख रहे हैं, मेंस का भी आपको देख ही जाएगा ना, मेंस में भी सेम यही है। मेंस में आपको देखिएगा तो हिस्ट्री में 6 क्वेश्चन है और दूसरी सीजीएल 2 के मेंस में हिस्ट्री से मात्र 3 क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है, अब आगे बढ़िए, ज्योग्राफी का देखते हैं। ज्योग्राफी जो है सीजीएल 1 के पीटी में ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं आप देखिएगा तो मेंस में ज्योग्राफी से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेंस में देखिएगा सीजीएल 1 के मेंस में ज्योग्राफी से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं सीजीएल 2 के फर्स्ट पाली में ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चन और सेकेंड पाली में ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मेंस में सीजीएल 2 के मेंस में आप देखिएगा तो ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑन एन एवरेज देखिए तो ज्योग्राफी से लगभग 10 क्वेश्चन इससे भी रह रहे हैं। आप देखिए यहाँ फर्स्ट में सीजीएल फर्स्ट के पीटी में 8 क्वेश्चन और सीजीएल 2 के प्रथम पाली में 7, सेकेंड पाली में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं पीटी में बीएसएससी के। ठीक है, मेंस की बात करें तो देखिए सीजीएल फर्स्ट के मेंस में 16 क्वेश्चन ज्योग्राफी से हैं, जबकि सीजीएल 2 में मेंस में ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ज्योग्राफी से भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब पॉलिटी का देखते हैं। पॉलिटी का सीजीएल 1 के पीटी में 2 क्वेश्चन, मेंस में 4 क्वेश्चन, सीजीएल 2 के पीटी पर फर्स्ट पाली में 8 क्वेश्चन और सेकेंड पाली में पॉलिटी से 15 क्वेश्चन। देखिए अनएक्सपेक्टेड है ये, थोड़ा सा देखिए तो 2, 4, 8 और इसे करके 15 हो गया। फर्स्ट पाली में जबकि 8 था लेकिन सेकेंड पाली में इसके ठीक डबल हो गया है, 15 क्वेश्चन हो गया आपको सेकेंड पाली में पॉलिटी से सीजीएल 2 के। वहीं सीजीएल 2 के मेंस में देखिएगा तो 11 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स को देखिएगा आप तो इकोनॉमिक्स से मात्र 1 क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल 1 के पीटी में और सीजीएल 2 के पीटी के फर्स्ट पाली में 6 क्वेश्चन और सेकेंड पाली में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ ध्यान देखिए कि जो फर्स्ट पाली में जिस सब टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे सेकेंड में ज़्यादा, जैसे और जिससे फर्स्ट में ज़्यादा क्वेश्चन है उस पर सेकेंड में कम क्वेश्चन कर दिया है, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड होता कर दिया है ताकि बच्चे इसका क्या करें प्रिडिक्ट करके तैयारी ना कर पाएँ, उस तरह से कर करें। ठीक है, करेंट अफेयर्स का जो है पोर्शन भी अच्छा खासा था। सीजीएल 1 के पीटी में 9 क्वेश्चन, मेंस में भी 9 क्वेश्चन और सीजीएल 2 के पीटी में 9 क्वेश्चन, सीजीएल 2 के सेकेंड पाली में पीटी सेकेंड पाली में 7 क्वेश्चन और वहीं सीजीएल 2 के मेंस में देखिएगा तो 2 गुना हो गया है, 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल 2 के मेंस में करेंट अफेयर से। तो करेंट भी अच्छा खासा रोल निभाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अब हो गया आपका करेंट। करेंट के बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं अब बच कौन सा गया, बिहार स्पेशल और जीके। बिहार स्पेशल से आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल 1 के पीटी में, वहीं सीजीएल 2 के फर्स्ट पाली में 3 और सीजीएल 2 के सेकेंड पाली में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहाँ से? तो बिहार स्पेशल से। मेंस में देखिए तो मात्र 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिहार स्पेशल आप छोड़ के भी चल सकते हैं, अगर आपने बीपीएससी पढ़ा हुआ है तो बिहार स्पेशल आप इग्नोर करके भी चल सकते हैं क्योंकि उससे बन जाएगा, जो भी क्वेश्चन होगा बन जाएगा। ठीक है, जीके देखिए, जीके कौन होता है, जैसे स्टैटिक जीके होगा, भारत की प्रथम महिला, विश्व की प्रथम महिला, भारत में प्रथम महिला, भारत में सबसे बड़ा ऊंचा नीचा, ये जो है जीके में आ जाते हैं स्टैटिक टाइप के, स्टैटिक जीके से। तो देखिए सीजीएल 1 के पीटी में आपको 10 क्वेश्चन है, सीजीएल 1 के मेंस में जीके से 20 क्वेश्चन है, वहीं सीजीएल 2 के पीटी के फर्स्ट पाली में 11 क्वेश्चन, सेकेंड पाली में भी 11 क्वेश्चन और मेंस में 9 क्वेश्चन।
तो यहाँ एक जो नोट करने वाली बात है जीके में कि हर साल मेंस को छोड़ करके, मेंस को अगर हम इग्नोर कर दें तो पीटी में आपको लगभग ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन सबसे बड़ा और सबसे छोटा से पूछा गया है। यहाँ आपको एक चीज़ हम बताते चलें कि हम अपने ही इसी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा जो भी जीके का और ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल का जो पोर्शन है मेन ये आपको हम इसी यूट्यूब चैनल पे करवा देंगे। साथ ही हम डेली प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं, तो आप हमें फीडबैक देना ना भूलें। जैसे कि इसमें आपको मॉक टेस्ट होगा जीएस का 50 क्वेश्चन, जीएस का 50 क्वेश्चन, और फिर आपका कौन बच गया, साइंस का 25 क्वेश्चन का। साइंस में एक ही साथ आ जाएगा 50 क्वेश्चन हो जाएगा ये, और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन। तो इस तरह से 3 पार्ट में हम करके तीनों का अलग अलग मॉक टेस्ट करवा रहे हैं आपको। अगर ज़्यादा दिक्कत हुआ तो हम साइंस का भी अलग करके 4 पार्ट में कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या टेस्ट देना ना भूलें। ये टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क होगा, इसके लिए आपको कोई पैसा या कोई चार्ज नहीं देना है, ठीक है। चलिए, अब जीके का हो गया, तो साइंस का देख लीजिए। साइंस का CGL 1 में 25 क्वेश्चन है, CGL 2 के फर्स्ट पाली में 16 क्वेश्चन, सेकेंड पाली में 17 क्वेश्चन है। वहीं मेंस में देखिएगा तो पूरा टोटली चेंज हो गया है। साइंस में देखिए तो मेंस के फर्स्ट पाली में CGL फर्स्ट के मेंस में साइंस से 30 क्वेश्चन है। ऑन एन एवरेज साइंस से कितना क्वेश्चन होता है, 25 ही होता है, 20। लेकिन मेंस में देखिए यहाँ, जबकि फर्स्ट CGL के मेंस में 30 क्वेश्चन है, वहीं सेकेंड CGL के मेंस में आप देखिएगा तो 36 क्वेश्चन है साइंस के। तो साइंस भी सबसे अहम रोल निभाने वाला है इसमें साइंस, क्योंकि साइंस ही ज़्यादातर बच्चे गलत करेंगे। मैथ्स रीजनिंग तो लगभग एवरेज है, सभी लोग बना लेंगे। अगर जहाँ ज़्यादा गलती का चांस है वो साइंस का ही है। इसलिए हम साइंस का भी मॉक टेस्ट एक आपके लिए लेकर आ रहे हैं निःशुल्क इस यूट्यूब चैनल पर, जरूर उसको आप अटैम्प्ट करते रहिएगा। मैथ का देखिएगा तो CGL 1 के PT में 25 क्वेश्चन है मैथ का, वहीं CGL 2 के PT के फर्स्ट पाली में 30 क्वेश्चन, सेकेंड पाली में भी लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ से। मेंस की बात करें तो मेंस में आप ध्यान से देख सकते हैं, मेंस में फर्स्ट के मेंस में CGL फर्स्ट के मेंस में मैथ से 15 क्वेश्चन और CGL 2 में 17 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, मैथ भी सबसे मेन है, सबसे मेन इसमें रीजनिंग, फिर मैथ, साइंस और उसके बाद जीके, फिर आपको ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, क्योंकि ये आपको जो मेजर सब्जेक्ट है उसको आपको इस पर आपको मजबूती से पकड़ होना चाहिए। तो मैथ आप देखिएगा लगभग सभी PT में 25 से 30 पूछे गए हैं, 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं PT 2 सेकेंड CGL के PT में, और फर्स्ट CGL के PT में 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ से। रीजनिंग का देखिएगा तो PT 1 CGL 1 के PT में 50 क्वेश्चन रीजनिंग से थे, उससे ही CGL 2 के PT में 50 क्वेश्चन, और फिर PT 1 के ही सेकेंड पाली में 51 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रीजनिंग में देखिएगा तो PT में आपको CGL के PT में PT जो फर्स्ट था और PT जो सेकेंड था, इसमें रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेंस में देखिएगा तो रीजनिंग से यहाँ 44 क्वेश्चन पूछे गए हैं CGL फर्स्ट के मेंस में, और CGL सेकेंड के मेंस में रीजनिंग से 43 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रीजनिंग भी बहुत अहम रोल निभाने वाला है। अब बात आती है कि आपको तैयारी कैसे करना है। तो देखिए, तैयारी करने के लिए आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि आपको रीजनिंग पे 100% पकड़ होना चाहिए, मैथ पे 100% पकड़ होनी चाहिए, और साइंस पे। यही आपके मेन हो गए जो पर रिजल्ट करवाएंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम लोग थोड़ा सा भी इसमें कमज़ोर रहिएगा तो मैक्सिमम लोग ये सॉल्व करने वाले हैं। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप कुछ क्वेश्चन कितना भी पढ़ लें, आप इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको छूटेगा ही छूटेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग पे पकड़ बनाना है, मैथ पे और फिर साइंस पे पकड़ बनाना है। इन तीनों का मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, डेली एक मॉक टेस्ट या फिर वीकली एक मॉक टेस्ट जरूर दें। हमारे यूट्यूब पे भी निःशुल्क मॉक टेस्ट है, आप इसे जरूर दे सकते हैं, ठीक है। संपूर्ण विवरण के साथ है, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी हमने करवाया हुआ है पूरे डिटेल से, वो भी आप यूट्यूब पे हमारे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें तैयारी का, अब इसमें जो है कौन सा बुक प्रीफर करें, तो आप कोई भी ऑथेंटिक बुक ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप किसी टीचर से पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर है, मैथ के लिए भी पढ़ लें तो ही बेटर है, साइंस के लिए आप लुसेंट का भी साइंस लेंगे तो चलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आप देखिएगा तो साइंस बहुत टफ नहीं पूछा है, लुसेंट से भी हो जाएगा, दृष्टि का भी साइंस आता है उससे भी हो सकता है। कोई भी साइंस या NCERT का 9th 10th 11th 12th का साइंस
पढ़ लें तो भी हो जाएगा। जीके के लिए आप लुसेंट का जो है सबसे बड़ा सबसे छोटा, भारत विश्व महिला प्रथम बड़ा छोटा, ये जो टॉपिक्स है ये आप जीके के लिए ज़रूर एक बार कर लें। हमारे यूट्यूब में भी ये जीके करवाया गया है। बिहार स्पेशल आप छोड़ भी सकते हैं, जहाँ कम टाइम मिले तो कर सकते हैं। करेंट को आप नहीं छोड़ सकते। देखिए हर साल लगभग 9 से 10 क्वेश्चन करेंट से पूछे गए हैं, तो करेंट आप पढ़ते रहिए। साथ ही आप जो भी बीएसएससी भरा हुआ है वो बीपीएससी भी भरे ही गए 68, तो आप साथ में करेंट को भी करते चलें। करेंट बीपीएससी में भी काम आएगा और बीएसएससी में भी काम आएगा। मैथ रीजनिंग तो नहीं काम आना है, लेकिन साइंस देखिए दो चीज़ें, साइंस और ये जितने है ये बीपीएससी के आपके है मेनली, लेकिन जो बीएसएससी के लिए है मैथ और रीजनिंग है यहाँ, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान से देखना है, जो मेजर सब्जेक्ट है देखिए आप यहाँ जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो जीएस के सब्जेक्ट हैं वो आपको साइंस तक यहाँ तक आपको जो है 50 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ तक 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने सब्जेक्ट मिलके। वहीं जीके का देखिए, साइंस का देखिएगा तो साइंस और मैथ मिलकर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस और मैथ से 50 क्वेश्चन। लेकिन मेंस में सीधा उल्टा होता है, क्योंकि मेंस में देखिएगा तो साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैथ में देखिएगा तो प्रत्येक साल 25 से 30 क्वेश्चन पूछा गया है। रीजनिंग में लगभग एवरेज 50 क्वेश्चन सभी साल पूछा गया है। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आपको फोकस किस पे करना है। हम आपको पहले ही बता दिए, रीजनिंग, मैथ, साइंस जो नीचे से देखिए हमने दिया हुआ है, इस वजह से आपको फोकस करना है रीजनिंग पे, फिर मैथ पे, फिर साइंस पे, फिर जीके पे, और इसके बाद करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे। ठीक है, देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी लगभग सबका ठीक होगा, क्योंकि इसमें टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये नॉर्मल लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी आप देख सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग आपको थोड़ा सा टफ रहेगा और उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मेंस में जो है आप देखिएगा तो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, वहीं जीके के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसा कि आप देखिए सीजीएल फर्स्ट की बात करें तो सीजीएल फर्स्ट से देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस से मिल करके सीजीएल फर्स्ट में 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मैथ से 25 और रीजनिंग से 50, तो इस तरह से हो जाता है आपका 150 क्वेश्चन। तो जिसमें जनरल जो साइंस है और जनरल स्टडीज़ हैं इनसे आपको 75 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन वहीं अगर आप मेंस में जाइएगा तो मेंस में लगभग आपके 90 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले सीजीएल फर्स्ट के मेंस में जीएस से, मतलब साइंस और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सभी मिला करके आपको 90 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग 92 या 93 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सॉरी 91 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप काउंट करके एक बार देख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको 90 प्लस ध्यान रखना है कि जो मेंस में है, मेंस में जीएस का वेटेज ज़्यादा होता है और फिर आपका वेटेज जो है रीजनिंग का, और उसके बाद सबसे कम वेटेज मैथ का होता है मेंस में। लेकिन वहीं पीटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीटी में आपको उल्टा है, लगभग सभी सब्जेक्ट को इक्वल लेकर चलने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि यहाँ देखिएगा आप तो जनरल स्टडी और साइंस से आपको टोटली 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं पीटी में। वहीं आप देखिए तो सीजीएल फर्स्ट का जो सीजीएल सेकेंड का फर्स्ट वाली जो है, सीजीएल सेकेंड का जो फर्स्ट वाली है उसमें आप देखिएगा तो जनरल साइंस और जनरल स्टडी इनसे मिल करके आपको लगभग 70 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 538 और 87 15, तो लगभग 70 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। कहाँ से? तो PT 1 फर्स्ट वाली में, CGL 2 के फर्स्ट वाली में जीके, जीएस और साइंस से 70 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं सेकेंड पाली में आप देखिएगा तो सेकेंड पाली में भी लगभग सेम है। सेकेंड पाली में भी लगभग 70 क्वेश्चन पूछा गया है आपको पीटी में। तो पीटी में आपको जनरल साइंस और जनरल स्टडी से 70 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहीं मैथ से 30 क्वेश्चन, तो 70 30 100, और लगभग 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से। तो इस तरह से पीटी में आप जो देखिएगा, पीटी में सिलेबस फॉलो किया गया है और जनरल साइंस और जनरल स्टडी से मिलकर के 75 क्वेश्चन, 50 आपको इसमें, जिसमें 50 आपको जनरल स्टडी के और 25 जनरल साइंस के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये आपका हो गया जनरल स्टडी का 50 और जनरल साइंस का 25 क्वेश्चन। इस तरह से कुल 75 क्वेश्चन हो गए। 75 क्वेश्चन आपको जीएस से और जनरल साइंस और जीके से होता है।
और 75 क्वेश्चन, जिसमें कि 50 आपका रीजनिंग और 25 मैथ रहता है। ये आपका पीटी का सिलेबस हो गया, ठीक है। वहीं आप मेंस में देखिएगा तो ठीक इसके विपरीत हो जाता है। मेंस सीजीएल फर्स्ट के आप मेंस को देखिए, ध्यान से क्वेश्चन यहाँ देखिए, तो आप आइएगा कि यहाँ लगभग अगर हम इसको 45 और 15 करें तो 60 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। कहाँ से? मैथ और रीजनिंग मिल करके, और बच गया आपका कितना? तो 90 क्वेश्चन। तो जनरल साइंस और जनरल स्टडी मिल करके 90 क्वेश्चन आपको पूछा गया है मेंस के। अच्छा, सीजीएल फर्स्ट के मेंस में जनरल स्टडी और जनरल साइंस से 90 क्वेश्चन, और मैथ का मात्र 15 क्वेश्चन, रीजनिंग का लगभग 45 क्वेश्चन मान कर चलिए आप। तो इस तरह से 150 क्वेश्चन ये भी हो गए। तो मेंस में आपको जनरल स्टडी और जनरल साइंस पे बहुत भरपूर मेहनत करना होगा। वहीं पीटी में आपको मैथ, रीजनिंग, मैथ और फिर साइंस पे भरपूर मेहनत करना है, ठीक है। वैसे ही आप मेंस देखिए, सीजीएल 2 का मेंस देखिएगा, तो सीजीएल 2 के मेंस में मैथ के मात्र 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको रीजनिंग के मात्र 43 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोनों मिलकर बोलता है 60 क्वेश्चन। अब बच गए 90 क्वेश्चन आपका जनरल स्टडी और जनरल साइंस से पूछे गए हैं। जनरल स्टडी से और जनरल साइंस से 90 क्वेश्चन, ये किसमें? तो सीजीएल 2 के मेंस में। तो मेंस के लिए आपको जनरल स्टडीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। जनरल स्टडीज में कौन कौन सब्जेक्ट? तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, जीके, साइंस, मैथ तो अलग आ जाएगा, लेकिन ये जीएस का सब्जेक्ट हो गया। इस पर आपको मेनली फोकस करना होगा मेंस में, क्योंकि मेंस में 90 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं आपको जनरल स्टडी और साइंस से। लेकिन पीटी के लिए अब ध्यान से आप देख चुके होंगे कि पीटी के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है। तो ऑन एन एवरेज सभी ईयर के अनुसार हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज है क्वेश्चन का वो रीजनिंग से है, उसके बाद मैथ से है पीटी के लिए, ध्यान रखिएगा बीएसएससी के पीटी के लिए, उसके बाद साइंस से है, उसके बाद हिस्ट्री से, जीके से और फिर करेंट अफेयर से। तो ये जो मेन सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट है, इनको आपको 100% करके लेकर चलना है, क्योंकि एक सीट आपको लेना है और लगभग 8 लाख से 10 लाख बच्चे इसमें फॉर्म भरे हुए हैं। तो कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, ठीक है। मेंस में आप चलिएगा तो मेंस में आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से है, उसके बाद आपका क्वेश्चन रीजनिंग से है। मेंस में सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा रीजनिंग, उसके बाद रीजनिंग है, मतलब कि रीजनिंग, फिर साइंस, फिर मैथ, उसके बाद अदर जो जीएस सब्जेक्ट हैं ये इसमें करेंट है, फिर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। तो इस पर आपको फोकस करना है। पीटी में आपको यही ध्यान रखना है कि पीटी के लिए आपको क्या लेकर चलना है। तो सबसे ज़्यादा रीजनिंग, फिर मैथ, फिर साइंस, फिर जीके, उसके बाद आपको जीके के बाद मतलब रीजनिंग, मैथ, साइंस, जीके, और इसके बाद आपको करेंट अफेयर्स, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी में 2 पॉलिटी में जब एग्जाम होगा तो पॉलिटी से क्वेश्चन चेंज कर देगा, ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में हमने इतनी सारी जानकारी रखी। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अंत में आपको बताते चलें कि हमने जो अभी आपको प्रतिदिन या और कभी कभी डे में गैप भी रहता है, जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हुआ है, वो आपको कैसा लग रहा है, ये वीडियो कैसा लगा, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप डेली एक प्रैक्टिस सेट हमारे यूट्यूब पे जरूर अटेंड करें, साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।